लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने महिला, श्रमिकों और किसानों के लिए तो कई लुभावने वादे किए हैं, लेकिन जिसके आधार पर पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जीत का परचम लहराया था, उसका जिक्र इस घोषणा पत्र में देखने को नहीं मिला। कांग्रेस के घोषणा पत्र से कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन स्कीम गायब है। जिस ओपीएस के बूते कांग्रेस ने कई राज्यों में सत्ता में वापसी की, उसी को लेकर अब कांग्रेस ने पलटी मार ली है। अब लोकसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लेने पर हो रही है। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की जीत के बड़े कारणों में से एक ओपीएस भी था, जिसके कारण पार्टी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू किया था। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन को लागू करने का फैसला सुनाया था, लेकिन अब ओपीएस पर कांग्रेस ने यू टर्न लिया है। घोषणा पत्र जारी होने के बाद जब पत्रकारों ने इस पर सवाल पूछा, तो कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने घोषणा पत्र में ओपीएस को शामिल न करने का कारण बताया। उन्होंने कहा, ये मिसिंग नहीं है, हमारे दिमाग में है। पिछले 4 महीने में एक अहम घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। वह एनपीएस और ओपीएस की मांग का विश्लेषण करेगी। चिदम्बरम ने कहा कि सरकार उसके इर्द गिर्द सोच रही है। कमेटी भी बनी है, तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक अपना स्टैंड रखना ठीक नहीं होगा। वहीं घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खारगे जी ने कहा, जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। वही बात अगर लोकसभा चुनाव की करें तो इस बार देश भर में 7 फेजों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। पहले फेज की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा, और फेज 7 में 1 जून को 8 राज्य के 57 सीटों पर मतदान होगा। परिणाम की घोषणा 4 जून 2024 को की जाएगी। यह भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आम चुनाव होगा, जो कुल 44 दिनों तक चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।